तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज आप लोगों की होने वाली मैथ की क्लास। एचसीएफ कंप्लीट करा दी थी मैंने, एचसीएफ के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिए थे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में। ठीक है, आज आप लोगों की एलसीएम की क्लास है। एलसीएम के ही सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, एलसीएम के सारे क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपकी वन टाइप बची है, एलसीएम एलसीएम बची है कि एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। वो आज मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो होगा आपका लोगों का एवरेज। क्या एवरेज का चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद से, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जब तक आप लोगों को बेसिक चीजें मिल रही है ले लो इसको। भैया इकट्ठा करो अपने पास सारा ज्ञान, ठीक है ना। शेयर करे करो वीडियोस को, वीडियो शेयर नहीं करते व्यूज आते नहीं है, डायरेक्शन डाउन चल जाता है। क्या करते हो आप लोग, कम से कम इतना तो भैया हम लोगों का थोड़ा तो ध्यान रख लो, हम आपका ध्यान रख ले, आप लोग भी हमारा ध्यान रख लो, ठीक है ना। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 10-12 का एलसीएम क्या होगा। 10-12 का एलसीएम क्या होने वाला है भैया बताइए। 10 और 12 का एलसीएम क्या होने वाला है। उस दिन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं बोलूं भैया यहाँ पे पूछा है 10 और 12 का एलसीएम पूछा ना, तो आप लोग छोटी सी बात देखिए कि इसको अगर डबल करते रहेंगे, क्या इसको डबल कर देंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा। मैंने हमेशा बोला था ना कि भाई बड़ी संख्या पे आप लोग एलसीएम निकाले करिए, क्या बड़े संख्या पे एलसीएम निकाले करिए। तो भैया अगर आप देखेंगे कि भाई जब तक हम लोगों को वो संख्या चाहिए होगी जिसमें लास्ट में जीरो है, क्या हमें लास्ट में जीरो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो 10 की संख्या है। क्या है, 10 की संख्या है। तो खुद भी थोड़ा दिमाग लगा के देखो, जब तक वो संख्या नहीं आएगी जिसके पीछे जीरो होगा तब तक ये कैलकुलेशन यहाँ पे सही से बैठ नहीं पाएगी। क्या तब तक ये कैलकुलेशन यहाँ पे सही से बैठ नहीं पाएगी। सपोज करो मैं आप लोगों को वैसे बता दूं, आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो साफ सीधी बात है, 12 के टेबल में कभी भी 100 नहीं आता। क्या 12 के टेबल में कभी भी 100 नहीं आता। 12 के टेबल में 80 कभी भी नहीं आता। 12 के टेबल में 80 कभी भी नहीं आता। और भैया 10 के टेबल में 12 कभी नहीं आता। 10 के टेबल में 12 कभी नहीं आता। तो आप लोग कभी कभार ना थोड़ा दिमाग लगा के ना ऑप्शन से भी चलने करो कि भैया ऑप्शन से भी ना कैसे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। और अगर वैसे अगर आप लोग देखोगे तो भाई 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60। तो 12 पंजे क्या होता है 60 होता है। और 10 के टेबल में भी 60 आता है। तो 60 आपका क्या हो गया यहाँ पे, 60 आप लोगों का हो गया एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन में साफ साफ देख रखा था, दे रखा है कि भैया 100 का, खुद सोच के देखो 10 के टेबल में तो 100 आ जाएगा, मगर 12 के टेबल में 100 आ सकता है, नहीं आ सकता। 10 के टेबल में 80 आ सकता है, क्या 12 के टेबल में 80 आ सकता है, नहीं आ सकता। 10 के टेबल में 10 तो आ सकता है, मगर 12 के टेबल में 10 नहीं आ सकता। तो भाई 60 ही बचा, एक ऐसी एक संख्या 60 ही है जो 10 के टेबल में और 12 के टेबल में, दोनों के टेबल में आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया कि ऑप्शन से किस तरह से करा जाता है, ठीक है। अब देखिए 14 और 18 का एलसीएम क्या होगा। 14 और 18 का एलसीएम क्या होगा। अब आप लोग इसको भी अगर ऑप्शन से करना चाहो ना तो ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा कि भैया 14 के टेबल में कभी भी 150 नहीं आता। क्या 14 के टेबल में 150 कभी नहीं आता, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग देखेंगे तो भैया 14 के टेबल में कभी भी 138 नहीं आ सकता। क्या कि 14 के टेबल में 138 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 14 का टेबल तो खुद 140 तक होता है। 14 का टेबल खुद 140 तक होता है। 18 को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले आप लोग वैसे देख लीजिए कि 14 के टेबल में कभी भी 148 नहीं आ सकता। अब देखिए अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट आ रहा है कि जब 14 के टेबल में 148 नहीं आ सकता तो 14 के टेबल में 142 कैसे आ सकता है। 14 के टेबल में 142 कैसे आ सकता है, जब दो संख्या छोटी दे रखी है और दो संख्या बड़ी दे रखी है। तो आप लोग ऑप्शन से भी करना सीखिए कि ऑप्शन से किस तरह का किस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके तीन क्वेश्चन तीन ऑप्शन तो आप लोग वैसे गलत हो गए। लास्ट में आपका ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट में आपका ऑप्शन बचता है 126, क्योंकि 14 के टेबल में भी 126 आता है और 18 के टेबल में भी 126 आता है। और अगर आप लोगों को गणित आती है तो आप लोग करके देख लीजिएगा कि 14 के टेबल से अगर आप 126 को काटोगे तो कटेगा 9 के टेबल पे, और यहाँ पे अगर आप 18 के टेबल से काटोगे 26 में तो ये भी कटेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या रहने वाला है कि भैया 180 और 288 का एलसीएम क्या होगा। 188 का और 180 का और 288 का आप लोगों का एलसीएम क्या होगा। बहुत इजी है, ऑप्शन से करके देखिए एक बार। मैं चुप हो जाता हूँ, एलसीएम से करके देखिए। चलिए ऑप्शन से करके देखिए एक बार, ऑप्शंस क्या कहते हैं। आप लोग खुद भी तो थोड़ा करने की कोशिश करिए, मैं करवा देता हूँ, आप लोग नहीं करोगे ठीक है, तो हो जाएगा। आप लोग देखिए साफ सीधी बात है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कभी भी 25 के टेबल में 180 आ नहीं सकता। क्या कभी भी 25 के टेबल में 180 आ नहीं सकता।
आप लोग खुद भी जब इंक्लूड करके थोड़ा मतलब करके देखे करो चीजों को। और वहां पे ऐसी संख्या है 88 जो कभी भी 25 के टेबल में तो आ ही नहीं सकती, कभी भी 25 के टेबल में आ ही नहीं सकती। अब वहीं पे अगर आप लोग थोड़ा ध्यान और दोगे तो वहीं पे आपको एक संख्या और दिखेगी 15। क्या 15? 15 से भी कभी भी 288 डिवाइड नहीं होगा, 15 से कभी 288 डिवाइड नहीं होगा। चीजों को ना समझे करो, चीजों को समझे करो, क्योंकि 15 धाम 150 होता है, वहां पे 180 डिवाइड हो जाएगा मगर 288 कभी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है। अब देखिए 18 के टेबल से अगर आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो 18 के टेबल से 180 आराम से डिवाइड हो रहा है, और 18 की टेबल से ही 288 भी आराम से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 18 धाम 180 होता है, 18 धाम 180 कट गया, और 18 धाम 180 और 108 कितना हो गया भैया, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा आपका भैया यहाँ पे 16 टाइम चल जाएगा। कितने टाइम चल जाएगा, ये चल जाएगा आपका 88 और 120 और 108, और ये हो गया आपका 108 पड़ जाता है आप लोगों को 17 टाइम पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 राइट आंसर हो जाएगा। 19 भी कभी नहीं काट पाएगा 180 को, क्योंकि 19 धाम 190 होता है, 19 धाम 190 होता है, यहाँ पे 180 की वैल्यू है, तो कभी भी 19 के टेबल से 180 जा ही नहीं सकता, कभी भी 19 के टेबल से 180 जा ही नहीं सकता। आप लोग ना एलसीएम तो पता है ऑप्शन से ही बहुत प्यार से कर लोगे, और एलसीएम के क्वेश्चंस ऑप्शन से बहुत प्यार से कर लोगे, ठीक है ना। आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मिलता हूं मैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन किस प्रकार के 3-4 टर्म्स वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से आप लोग देखेंगे इस ऐसे क्वेश्चन को भी ना क्या करना सीखिए, किस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पकड़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ही पकड़ना सीखिए कि ऑप्शन से ही किस प्रकार से क्वेश्चंस पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, कि ऑप्शन से किस प्रकार से क्वेश्चंस पकड़े जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रखा है 40, क्या 40, यहाँ पे पूछा 15, 25, 40 का एलसीएम क्या होने वाला है। 15, 25, 40 का एलसीएम क्या होगा, है ना। 15, 25, 40 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के देखिए कि ऑप्शन से आप लोग किस तरह से निकालेंगे। देखिए 40 में अगर आप 300 डिवाइड देंगे तो कभी नहीं जाएगा, क्या कभी नहीं जाने वाला, ठीक है। अब वहां पे आप लोग 450 को लेके जाएंगे तो भैया 450 में भी डिवाइड नहीं जाने वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या संख्याएं बच गई, यहाँ पे संख्याएं बच गई हैं किस प्रकार की भैया 15 और 25 से भी आप एक बार डिवाइड करके देखिएगा। मैं वैसे एक बार आप लोगों को साफ साफ बता दूं, देखिए आपका इससे तो चले जाएगा, इससे चले जाएगा और इससे भी चले जाएगा आप लोगों का, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है तो 200 और कैरी हो जाएगा उसके अंदर, तो आ जाएगा, ठीक है। अब 25 से करके देख लेते हैं एक बार कि 25 से जा रहा है कि हाँ 25 से भी दोनों जा रहे हैं, 15 से जा रहा है। अब देखिए सबसे मेन होता है 15 का, 15 धाम 150, 15 धाम 150, 300 और 15 धाम 150 कितने होगा 450, मगर ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाने वाला। मगर दूसरी संख्या इससे आराम से चल जाएगी, क्योंकि 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60 होता है। तो उस तरीके से देखिए ऑप्शन से भी ना करना सीखिए कि ऑप्शन से आप किस तरीके से पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए छोटे छोटे से ना वैल्यूज होती हैं, उनको आप लोगों को किस तरीके से पकड़ना है वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए 450 लिखिए 40 से कभी कटेगा नहीं, 300 लिखिए 40 से कभी कटेगा नहीं, ठीक है। 15 से 400 कभी कटेगा नहीं, तो भैया हिसाब किताब क्या बैठता है, एक ही बैठता है 6 का, क्योंकि 25 से भी आराम से कटेगा, 40 से भी आराम से कटेगा और 15 से भी आराम से कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 600। अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है 30, 45, 75 और 100, क्या 30, 45, 75 और 100 का एलसीएम क्या होगा, 30, 45, 75, 100 का एलसीएम क्या होगा। तो अब देखिए सबसे मेन बात तो यहाँ पे आ जाती है 45 की, देखते हैं हम, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है और जो चीज 9 से डिवाइड होगी वो भैया देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है 45, तो नीचे की संख्या भी 9 से डिवाइड आराम से हो जाएगी। अब देखिए 9 से डिवाइड होने के लिए भैया ये तो होने वाली, ये कभी नहीं होने वाली, ठीक है ना। दूसरी देखते हैं 4, 5, 9 ये हो सकती है, 8 तो नहीं जाने वाला, 8 तो नहीं जाने वाला, क्योंकि 9 की संख्या आ रही है, क्योंकि भैया 9 का क्या होता है, 9 का भैया 9 की संख्या क्या कहती है, 9 की संख्या कहती है कि भैया योग, क्या योग, संख्याओं का योग निकालना होता है। संख्याओं का योग अगर उसमें बैठता है, संख्याओं का योग अगर उस संख्या में बैठता है तो ही हो सकता है। अब देखिए 30 का किस तरीके से हो सकता है, 30 का
किस तरीके से हो सकता है? 45 75 का किस तरीके से हो सकता है? देखिए 45 ने दो ऑप्शन आपके काट दिए, ठीक है, 45 ने दो ऑप्शन काट दिए और ये दो ऑप्शन छोड़ दिए 450 और 900, क्योंकि दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे मेन लेंगे भैया यहाँ पे 100 को। अब यहाँ पे 100 भी देखिए, 100 से कभी भी 450 कट सकता है, 100 से कभी भी 450 कट सकता है, कटेगा तो भैया पॉइंट में लेके आएगा आंसर, 4.5 से आएगा। वो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सीधे सीधे आंसर चाहिए कि बिल्कुल सीधी विभाज्य हो जाए, क्या बिल्कुल सीधा भाग हो जाए। तो भैया ये 100 से 450 कभी नहीं कटेगा और 45 भैया 30 और 800 को कभी नहीं काटेगा। तो भैया आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 900। क्या? 900। ऑप्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन पकड़ने हैं आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अगर आपको संख्याओं का योग आता है, ठीक है, संख्याओं से किस तरह से आप निकाल सकते हो उस क्वेश्चंस को, आराम से निकाल पाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए 40 45 50 55 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 40 45 50 55 का एलसीएम, 60 का एलसीएम क्या होगा? बहुत आसान है। इसमें भी आप लोग 9 को पकड़िए, क्या इसमें भी आप 9 को पकड़िए, किस तरह से? 9 पंजे 45। देखिए 9 की संख्या वो होती है, 9 की संख्या वो है जिसमें उसके डिवाइडेशन में आ जाए, जो वो देखिए 9 के टेबल में जो संख्या आएगी, साफ सीधी बात है, वो तो भैया आपकी कट रही है ना 9 पंजे 45 पे, 9 पंजे 45 पे कट रही है ना। तो भैया यहाँ पे क्या आ गया, 9 से कटने वाली संख्या 9 पंजे 45, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो भैया 11 तो कभी नहीं कटने वाला, 11 तो कभी नहीं कटेगा। भैया यहाँ पे कितनी संख्या आती है? 11, ये भी नहीं कटेगी। तो भैया ये दो तो ऑप्शन तो है, वो तो वैसे ही खराब हो गए, ये तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि 9 के टेबल से 11 कभी जाएगा नहीं, 9 के टेबल से कभी 11 जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए 11 की संख्या ये रही और 6 4 10 और 1 11, क्योंकि संख्या 9 का संख्या का क्या मैंने बोला, संख्याओं का योग, क्या संख्याओं का योग होता है 9 की संख्या से। देखिए 9 की संख्या में संख्याओं का योग रहता है। अगर आपने नंबर सिस्टम सही से पढ़ा होगा तो आप लोगों को आता होगा इस कॉन्सेप्ट। अगर आपने नंबर सिस्टम सही से नहीं पढ़ा, नंबर सिस्टम सही से नहीं पढ़ा है तो फिर मुश्किल है आप लोगों का। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, मैं खुद नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा, संख्याओं का बताऊंगा, संख्याओं से किस तरह से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, भाग किस तरह से दे सकते हैं, वो भी मैं आराम से आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, चैप्टर आएगा उसका भी। देखिए अभी क्या है, 9 पंजे 45 आराम से जा ही सकता है, 11 की संख्या 11 कटेगी 9 से, 14 भी नहीं कटेगा 9 से, ना ही 11 कटेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों 11 वाली संख्या कट गई। अब यहाँ पे क्या है, 9 बचता है और यहाँ पे भी क्या है, 9 बचता है, क्योंकि कैसे, देखिए 8 और 9 10 और 10 18, देखिए 18 9 के टेबल में आता है, 9 और 9 दोनों आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे भैया 11 का। देखिए 11 वो संख्या हो जाएगी जो आपस में बांट देगी संख्याओं को। देखिए 11 55 से, देखिए 11 का भाग है ना ये 55, 11 का भाग है 55 और 99 11 का भाग है, ये भी कट रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 40 को, क्या 40 को भी एक बार उठा के देखते हैं, 40 को उठा के देखते हैं। अगर 40 99 से कट गया, अगर 9940 से डिवाइड होता है तो भैया हमारा जो आंसर होने वाला है वो भैया क्या हो जाएगा, वो भैया हमारा यही 9900 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 की वैल्यू कट गई, 0 से 0 की वैल्यू कट गई और यहाँ पे 4 दूनी 8 पे कट गया, क्या 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। एक कैरी हुआ, 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, कितना बचा नीचे, आंसर नीचे कितना बचता है 3 और 4, भैया देखिए 3 बचता है मतलब कि 30 हो रहा है और उसके नीचे कितना आएगा 4 सत्ते 28, तो मतलब कि यहाँ पे जो है पॉइंट लग के आएगा आंसर, क्या यहाँ पे पॉइंट लग के आ जाएगा 100% आंसर। तो भैया आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो मतलब कि आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर है 19,800, क्या है 19,800। संख्याओं से काटना सीखिए, ऑप्शन से किस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर को वो सीखिए। मैं आप लोगों को वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एलसीएम के क्वेश्चंस में डिजिट्स जो है वो काफी बड़ी आती हैं, डिजिट्स जो है वो बड़ी बड़ी आती हैं, उसमें आप डिवाइड किस प्रकार से करेंगे, तो आप लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा तो लग ही रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना भाई जरूरी होता है, हम लोगों को भी तो थोड़ा मोटिवेट रखिए करिए, हम लोग मोटिवेट रहेंगे आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आप नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं, आप लोग जब तक देखिए। तो चलिए गाइस, आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस में एलसीएम किस टाइप से निकालते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को एचसीएफ तो निकालते हुए दिखाया था ऐसे वाले क्वेश्चंस में कि किस तरह से निकालते हैं। एलसीएम भी देखिए कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 72/10, 54/20, 8/6 और 12/7 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से निकालेंगे एलसीएम। आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि एलसीएम जब पूछा जाता है तो हम लोग क्या ऊपर वाली संख्या से निकालते हैं एलसीएम और नीचे वाला एचसीएफ होता है। मगर हम लोगों को एचसीएफ नहीं पूछा, हमें सिर्फ खाली क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बताने वाले हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कौन सी संख्या से निकल रहा है भैया, नीचे वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या से, ठीक है ना। और नीचे वाली संख्या को हम छोड़ने वाले हैं क्योंकि हमसे सिर्फ खाली एक डिजिट की पूछी है, ऊपर वाले की पूछी है, तो हम ऊपर वाले को निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एलसीएम आप लोग बड़ी वाली संख्या से निकालेंगे। क्या क्या बड़ी संख्या से निकालेंगे। बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पे, 72। क्या 72। अब 72 का मल्टीपल आपको देखना होगा कि भैया वो संख्या होनी चाहिए जो इन संख्याओं में आती हो, जो इन संख्याओं से कट जाए। इन संख्याओं से कट जाए वो ही आपका आंसर होगा, इनमें से कोई एक, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो ऑप्शंस में किस प्रकार से हम लोगों को दिए गए भैया, 54 से, 8 से और 12 से इन संख्याओं को डिवाइड करना है और 72 का हम लोग मल्टीपल लेने वाले हैं। तो हम लोग 72 का मल्टीपल लेते हैं भैया। 72 एक बड़ी संख्या है और यहाँ पे जैसे कि दे रखा है भैया, तो हम लोग यहाँ पे 72 का 3 तक मल्टीपल करके देखते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे आप लोग उस समय जब आप पेपर में होंगे, तो आप उस समय कैसे करने वाले, देखिए 2 तिया 6 होते हैं, 2 तिया 6 हो गए और 7 तिया 21 हो गए, ठीक है। पहले हमने इतना मल्टीपल करके देखा है इसका, कितना, 7 तिया 21 और 2 तिया 6, क्योंकि हम लोग ऑप्शन से भी चलने वाले हैं, हम लोग ऑप्शन से भी चलने वाले हैं। तो भैया अभी हमें मिला है 216, अभी हमें मिला है 216। अब हम 54 का ट्राई करने वाले हैं कि क्या 54 में 216 का डिवाइड हो सकता है, क्या 54 में 216 का डिवाइड हो सकता है। तो देख लेते हैं भैया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, तो मतलब कि 4 मल्टीप्लाई होके जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 और 1 यहाँ पे चले गया, 4 5 20 और 1 21। हाँ जी, यहाँ पे 54 का मल्टीपल क्या है, 216। तो मतलब कि ये दो संख्या जो है 216 से डिवाइड है। अब 8 का देख लेते हैं कि 8 कर देगा क्या इसको डिवाइड, तो देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 पे आ गया नीचे, कितने बच गए 16 पे, यहाँ पे बच गए 5 और 8 7 56 होता है। जी हाँ, 8 की टेबल से कट जाएगा आराम से। अब 12 की टेबल से देख लेते हैं, 12 एकम 12, 12 से काटा सीधा, कितने पे कट गया, 12 हम 120, कितना बच गया यहाँ पे, कितना बच गया यहाँ पे। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो भैया 12 से भी बहुत आराम से कट रहा है 216। क्या कि 12 से भी आराम से कट रहा है 216। तो हम लोगों को इस प्रकार से भी डिजिट मिल जाती है कभी कभार। तो आप लोग देखेंगे कि 612 डिजिट दी हुई है, गलत है। 621 दी हुई है, गलत है। भैया यहाँ पे 216 आ रही है जब हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 261 गलत है, 216 राइट है, क्योंकि वो 72 की टेबल में भी आती है, 54 की टेबल में भी आएगी, 8 की टेबल से कट रही है और 12 की टेबल से भी कट रही है। तो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, एलसीएम क्या रह जाएगा आपका, 216। ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले में क्या पूछा है, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम क्या होगा। देखिए मैं आपको दावे से कह रहा हूं, एलसीएम के क्वेश्चन अगर आप लोग ऑप्शन से निकालते हैं, एलसीएम के क्वेश्चंस आप लोग अगर ऑप्शन से निकालते हैं, और ऑप्शंस में किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि भैया संख्याओं से निकालना, संख्याओं से सीखिए कि अगर उसका डिवाइडेशन है तो किस प्रकार से है, आपको इनमें से कौन सी संख्या पकड़नी है। मैंने हमेशा बताया कि एलसीएम अगर पकड़ना है, एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या पे जाइए, क्या बड़ी संख्या पे जाइए, उसका मल्टीपल करिए। अगर उसका मल्टीपल आपके ऑप्शन में आता है तो तुरंत पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा भैया यहाँ पे कैसे एक बार में, देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों को डिजिट्स में ना आराम से ना बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बढ़िया मैथ ऐसी चीज है ना यार, उसको प्यार बना लो, मैथ को अपना प्यार बना लो। गर्लफ्रेंड समझो अपनी गर्लफ्रेंड्स कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको इससे प्यार है भैया, कैसे करना है इससे, ठीक है ना। तो देखिए तो फालतू की बात है, कोई दिक्कत नहीं, मगर कहने की बात मेरी यही है कि देखिए मैथ कोई हवा नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, दिमाग लगाना है, बस खाली दिमाग लगाना है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस, मैं हमेशा बोलता हूँ मेक मैन पर्सन प्रैक्टिस से बनता है। प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप मेक मैन परफेक्ट बन जाओगे, और परफेक्ट का बनता है प्रैक्टिस से बनता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाले को।
सेकंड वाला भी बहुत आसान सा यार, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ जहां पे नो की संख्या आएंगी, नो की संख्या आ जाएंगी, जहां पे भी नो की संख्या आ जाएगी, वहां पे क्या होगा, नो का भैया, नो का क्या होता है, नो का होता है संख्याओं का योग। क्या? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मतलब संख्याओं को प्लस करके लेना, वो नो की टेबल से कटे, वो होता है नो का। ठीक है ना। अब देखिए आराम से आप लोग पकड़ लेंगे कि नीचे कौन सी संख्या दी हुई है। अब देखिए 9 9 18, 18 और 6, 18 और 6 24। कभी भी 24 आता है क्या? 24 आता है नो के टेबल में? नहीं आता। क्या? नहीं आता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका 9 9 18। हाँ जी ये कर सकता है शायद। अब देखते हैं ये वाला किस क्या है। ये दे रखा है 9 9 18 और 3, 9 9 18 और 3 21। 9 का 9 दूनी 18, 2 27, कभी नहीं आता ना। चलिए अब इससे भी आगे बढ़ते हैं, एक बार यहाँ वाले पे देखते हैं क्या है। 9 9 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया? 24। तो भैया अब आप खुद सोचो, 9 का 9 दूनी 18, 2 27, कभी भी क्या हो सकता है? कभी भी क्या हो सकता है? 24। नो के टेबल में आ सकता है क्या 24? कभी नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या बैठ गया यहाँ पे? आपका आंसर क्या बैठ गया यहाँ पे? आपका आंसर बैठ गया भैया, देखिए 9 9 18, 18 से कटेगा, और जो 18 से कटेगा भैया वो तो 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा। तो भैया आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 9720। आपका एलसीएम निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है। ऐसे अगर इस प्रकार से अगर आप लोगों ने एलसीएम निकाला ना, सेकंड नहीं लगेंगे। क्या? सेकंड नहीं लगेंगे आप लोगों को एलसीएम निकालने में। वरना अगर आप लोग इससे टेबल से काटते रहोगे ना, कि पहले 12 से काट के देखोगे, फिर 15 से काट के देखोगे, फिर 18 से काट के देखोगे, 27 से काट के देखोगे, आधा पेपर तो वही निकल जाएगा, गारंटी है। आधा पेपर आप लोग वही निकाल दोगे। आप लोगों को ऑप्शन से काटना आना चाहिए। एलसीएम में वही बच्चा कर सकता है जो ऑप्शन से काटना सीख लेगा। ठीक है, इसको नोट करो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं आप लोगों से। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जब भी आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को बहुत इजी तरीके से कर लेना है। क्या? बहुत इजी तरीके के और फ्री के क्वेश्चन है, फ्री मार्क्स देंगे आप लोगों को। किस प्रकार से करने होंगे आप लोगों को देखिए मैं जरा यहाँ पे एक बार देखिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए अनुपात वाले, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन है अनुपात वाले, और जहां पे आपको क्या है एचसीएफ क्या है गिवन हो, एचसीएफ क्या हो गिवन हो, वहां पे आप लोग बस कुछ नहीं करेंगे। पहले आप एचसीएफ को रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, एचसीएफ को आप इस प्रकार से रखेंगे और पहली वैल्यू को लेंगे 8 को। किसको? अनुपात की पहली वैल्यू आपकी 8 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 8, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या है हमारा 6 4 जा 6 8 या 48। क्या? 6 8 जा 48। ठीक है, अब ये वाला अनुपात लेंगे 9, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे इस प्रकार से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 48 निम्मा कितना हो गया? 48 निम्मा हो गया आपका 48 निम्मा 48 निम्मा 8 का 4, हाँ ठीक है, 8 का 432। कितना? 432 432 हो गया। और 432 है हमारे ऑप्शन में, 448 421 429 432 432। आप लोगों के आंसर हो गया क्या? एलसीएम में आपका क्या निकला? 432। क्या निकला? 432 आपका आंसर निकल गया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे? अनुपात वाला है, इसमें आप लोगों ने देखा कि अनुपात आ रहा है, इसमें आपको क्या है? एचसीएफ गिवन है। क्या है? एचसीएफ गिवन है। तो आप लोग किस प्रकार से करेंगे? देखिए 9 को आपने किससे करा? 6 से मल्टीप्लाई करा, तो 9 6 कितने होगा बेटा? 54। कितना? 54, है ना। और अब कौन सी वैल्यू रहती है? 13 की। तो यहाँ पे अगर आपने 13 को मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर क्या आने वाला है? देखिए आंसर आपका जो भी होगा वो भैया इसी में से ही होने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यहां तक मैंने आप लोगों को सोल्व करके दे दिया है कि 9 6 54, ठीक है, और वहां पे 54 मल्टीप्लाई 13, और जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके मेरे को बताइएगा, क्योंकि एलसीएम के सारे क्वेश्चन से एचसीएफ की मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं। इस स्टार्टिंग किस तरीके से की थी मैंने एलसीएम की और एचसीएफ की, कैसे फाइंड करते हैं उनको, कैसे बताते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं,
ये क्या थे आज के सारे ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन थे। एलसीएम, मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना तो आप हमेशा एलसीएम को सही से सुनना, एलसीएम को आप हमेशा ऑप्शन से करेंगे, और जो एचसीएफ की ट्रिक मैंने आप लोगों को दी है, एचसीएफ आप लोग उससे निकालना। बहुत इजी होता है क्योंकि सीधी सी ट्रिक है, सीधा सा आंसर आपका निकल जाता है, कुछ आपको उसमें एक्स्ट्रा करना नहीं होता। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, उससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता है और कुछ नहीं है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, जब तक के लिए बाय बाय।